नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी माता, गाय माता और धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। वह दान पुण्य बहुत किया करती थी। उन्होंने गाय को भी दान किया। उन दोनों ने जोड़े से कार्तिक, माघ, बैसाख स्नान भी किया करते थे। सभी 24 एकादशियों का व्रत उद्यापन तथा पुरुषोत्तम मास में भी पूजा उद्यापन किया करते थे। उनका समय हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा था। उन्होंने अपने बच्चों की धूमधाम से शादी विवाह की। एक दिन साहूकार साहूकारनी ने सोचा, हमने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। अब हमारी 4 धाम की यात्रा करने का समय आ गया है। अब हम दोनों पति पत्नी को 4 धाम की यात्रा कर लेनी चाहिए। यह सोचकर उन लोगों ने 4 धाम की यात्रा की। वापस आए तो बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन करवाया। सभी काम खुशी खुशी निपट गए। एक दिन साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि मुझे कुछ दिनों से अजीब से सपने आते हैं। मन बहुत घबरा रहा है। मैं कुछ दिनों से अपनी बेटी को रोते हुए देखती हूँ। मेरा मन घबरा रहा है। साहूकार बोला, अरे भाग्यवान, सपने कभी सच नहीं होते। तुम बेकार की चिंता कर रही हो। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो कुछ दिनों के लिए मैं राधा को अपने यहाँ बुला लेता हूँ। तुम माँ बेटी साथ रह लेना। साहूकारनी बोली, हे स्वामी, बेटियाँ ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अब उनके सास ससुर ही उनके माता पिता हैं। साहूकार ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? साहूकारनी ने कहा, हे स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पैसों का बंटवारा कर दें। जायदाद में से एक हिस्सा राधा को भी दे दें। अब उन्होंने अपने 7 बेटों को बुलाया और कहा कि इसमें से एक हिस्सा तुम्हारी बहन का है, राधा का। हमारे मरने के बाद एक हिस्सा तुम अपनी बहन को दे देना। उस समय तो सबने हाँ कर दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन खबर आई कि राधा का पति नहीं रहा। अब तो साहूकार साहूकारनी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अब राधा के सास ससुर ने उसे कलंकनी कहकर घर से निकाल दिया। अब राधा अपने माता पिता के पास आकर ही रहने लगी। जब तक सेठ सेठानी रहे तब तक राधा का ख्याल भाई भाभीियों ने रखा, पर दोनों के जाते ही सब बदल गए। राधा अपने हिस्से में रहने लगी। राधा धार्मिक थी, पर रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करती। राधा के आंगन में एक तुलसी का क्यारा था और एक गाय का। वह खूब उनकी सेवा करती। तुलसी जी को सींचती, दीपदान करती, गाय की सेवा करती। वह सभी माघ, कार्तिक, बैसाख व्रत स्नान करती, पीपल पथवारी सींचती। रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करती। एक दिन 4-5 दिन से बारिश होने के कारण वह भोजन नहीं करा पाई ब्राह्मण को। इस कारण वह भूखी रह गई। तब माता लक्ष्मी व विष्णु जी चकवा चकवी के रूप धारण करके राधा के आंगन में आ गए। यह देख राधा बहुत खुशी हुई और दोनों को कुछ दाने डाले, पर चकवा चकवी ने दाने नहीं खाए। यह देख राधा उदास हो गई। तभी दोनों चकवा चकवी बातें करने लगे, हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती खाते हैं। अब राधा सुनार के पास गई, जमीन के कागज रखकर सच्चे मोती लाई, आंगन में डाल दिया। अब चकवा चकवी मोती खाने लगे और खाने के बाद उड़ गए। 4-5 दिन बाद राधा ने खाना बनाया और खाया। जब वह आंगन में आई तो उसे 2 मोती दिखाई पड़े। तब उसने एक मोती तुलसी के क्यारे में डाल दिया और एक मोती गाय के। जब सुबह उठी तो देखा तुलसी के क्यारे में सच्चे मोती झिलमिला रहे थे। उसे यह देख बड़ी खुशी हुई। इसके बाद वह गाय के दूध धोने गई तो देखा गाय के सींग सोने के और खुर चांदी से सजे हैं। अब राधा बहुत खुश हुई। अब उन मोतियों को देखकर राधा ने अपनी जमीन छुड़वा ली। अब राधा के पास सब कुछ हो गया था। कुछ दिनों बाद जब उसके भाइयों को पता चला तो वह उसके आंगन से तुलसी का बिरला उठा ले जाने लगे तो पेड़ भारी हो गया। जब मोती तोड़ने लगे तो वो कोयले हो गए। गाय को ले जाने लगे तो गाय ने सींग मार के भगा दिया। इस वजह से वह जल गए और राजा को शिकायत कर दी। राजा तुलसी का पेड़ ले जाने लगा तो उसके हाथ चिपक गए। तब एक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपको तुलसी का बिरला व गाय नहीं लानी चाहिए थी। यह सब तो राधा के सत का प्रताप है। यदि आपको हाथ छुड़वाना है तो आप उससे क्षमा मांग लें। राजा ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राधा एक दिन बीमार हो गई तो उसने अपनी गाय ब्राह्मण को दान कर दी और राधा की तबीयत ज्यादा खराब होने से काल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राधा की मृत्यु हो गई। वह बहुत पवित्र थी। उसने गाय को दान किया था, इसलिए वह क्षण भर में ही वैतरणी नदी पार कर गई। उसके द्वारा वस्त्र दान से उसे शरीर ढका मिला। हर रोज ब्राह्मण भोज कराने से उसे भोजन मिला, इसलिए उसके द्वारा किए गए कर्म दान से उसे भूखों नहीं दुख उठाना पड़ा। यमराज ने रास्ते में उसके लिए आसानी कर दी थी।
यमदूतों ने धर्मराज जी से कहा, हे धर्मराज जी, हम इस पवित्र आत्मा को लेकर आ गए हैं, आप आज्ञा दे। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से उसका लेखा जोखा सुना कि इसने अपने जीवन में खूब दान पुण्य अच्छे कर्म किए हैं, खूब व्रत उपवास गाय दान किया है, पर धर्मराज जी इसने कभी आपके नाम का कोई व्रत पूजन नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया। तब यमराज जी ने कहा, हे राधा बहन, तुम बड़ी दानी हो, बड़ी भाग्यवान हो, लेकिन तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं किया। तब राधा ने कहा कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने आपके नाम का कोई व्रत दान पुण्य नहीं किया। यह व्रत कब कैसे करते हैं, कृपया मुझे बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, मेरा यह व्रत मकर संक्रांति से शुरू होकर कुछ लोग इसे 6 महीने, कुछ लोग साल भर 11-21 दिन भी करते हैं, कुछ लोग सवा घड़ी, कुछ लोग 7 दिन भी करते हैं। व्रत करते समय घी का दिया जलाकर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कहानी सुनते सुनाते हैं, बाद में व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर चांदी का माटा, एक जोड़ी धोती, कपड़े, सोने व चांदी की मेरी मूर्ति योग्य ब्राह्मण को दें। यदि सामर्थ्य ना हो तो मेरी साधारण मूर्ति भी दे सकते हैं। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की टुकड़ी बनाकर उसके 4 भाग करें, एक भाग छोटे बच्चे को, दूसरा भाग गाय को, तीसरा घर परिवार में बांट दें, चौथा भाग स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। अब धर्मराज जी की बात सुनकर राधा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके नाम का व्रत पूजन उद्यापन करना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर छोड़ दें। राधा ने अपने समय में बहुत दान पुण्य पूजा पाठ किया था, इसलिए उसका सत्य बढ़ा था, इसलिए धर्मराज जी ने उसे 7 दिन के लिए धरती पर छोड़ दिया। तभी शमशान में उसके भाई उसका अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। यह देख सब डर गए। राधा ने भाइयों से कहा, डरो मत भाई, मैं राधा हूँ, मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, मैं धर्मराज जी की कहानी पूजा उद्यापन करूंगी। उसके भाई उसे घर ले गए और घर आ गई राधा। अब घर आकर उसने कहानी सुनी, व्रत किया, 7 दिन उद्यापन किया और 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अब की बार स्वर्ग से विमान आया, घर में दिए जगमगा रहे थे। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत से राधा को स्वर्ग मिला। तो ये थी मकर संक्रांति से लेकर सुनी जाने वाली तुलसी जी, गाय माता और धर्मराज जी की कहानी, जिसे सुनने से धर्मराज जी का भय नहीं रहता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।